अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको इल्म है कि हमने कुछ अरसा से पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो है तहरीक पाकिस्तान के हवाले से काम शुरू कर रखा है। और आज हम जो है 1857 से लेकर 1920 तक का जो इरा है इसके ऊपर जो है एक मुख्तसर सी बात करना चाहते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक के दौर का अगर जायज़ा लिया जाए तो एक बात तो वाज़ी आती है कि इस दौरान जो है हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान या ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान जो है उसके जो बाहमी तल्लकात हैं, जो उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो ऊंच नीच जो है वो आती रही है। कभी ये तल्लकात इंतहाई शदीद ख़िलाफ़ हुए हैं और कभी इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान जो है इंतहाई ज़्यादा जज्बाती हमांगी और बाहमी इत्तेहाद की फ़ज़ा जो है वो नज़र भी आती है। 1867 के अंदर जो है जब उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा हुआ तो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो है इस बात के ऊपर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे। और ये इख्तलाफात का सिलसिला जो है फिर आगे मुस्तकिल तौर पे चलता हुआ नज़र आता है। 1885 में जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने ये दावा किया कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात है, तो उसे उस वक़्त के जो मुसलमानों के सियासी रहनुमा थे उन्होंने इस मुतालबे को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये वाज़ेह किया कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। और सर सैयद अहमद ख़ान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो अपने आप को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से अलहदा रखें। तो गोया ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के क़याम के वक़्त जो है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो इख्तलाफात थे उसमें कमी वाक़या नहीं हुई, बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी शिद्दत ही पैदा होती हुई नज़र आती है। फिर 1906 के अंदर जो है जब शिमला वफ़द जो है तश्कील दिया जाता है तो उसमें मुसलमानों ने कुछ ऐसे मुतालबात कर दिए जो कांग्रेस के लिए काबिल कबूल नहीं थे। ख़ास तौर पे जुदागाना तर्ज़ इंतख़ाब का जो मुतालबा था वो कांग्रेस जो है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन 1905 में जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाक़या रूनुमा होता है वो है बंगाल की तकसीम, जिसे हिंदुओं ने जो है और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और जो दीगर हिंदू तंजीमें थी उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया और तकसीम बंगाल के फ़ैसले को मनसूख करवाने के लिए जो है भरपूर एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू कर दी। और आखिरकार जो है बरतानवी हुकूमत जो है वो इस जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू रहनुमाओं की तरफ से या दीगर हिंदू तंजीमों की तरफ से जो भरपूर एहतजाजी तहरीक बल्कि पुरतशद्दद एहतजाजी तहरीक शुरू की गई थी, बरतानवी हुकूमत जो है उसके सामने जो है वो बेबस नज़र आती है। और 1911 में जो है वो तकसीम का जो फ़ैसला था जो कि खालिस इंतज़ामी बुनियादों पे किया गया था और बरतानवी हुकूमत ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से किया था, उस फ़ैसले को वापस लेने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, जिससे मुसलमान जो हैं उनके दिलों में जो है बड़ी जो है वो रंजिश पैदा होती है और बड़ी मायूसी जो है नज़र आती है। और उनके ऊपर ये बात वाज़ेह होती है कि बरतानवी हुकूमत जो है वो किसी असूल और ज़ाब्ते के मुताबिक काम नहीं कर रही, बल्कि जो भी अदारा जो है या कोई भी फ़रीक जो है वो ताकत के ज़ोर पे जो है उससे अपनी बात मनवा सकता है। तो उस वक़्त जो है ये जो 1905 से लेकर 1911 का जो दौर है, इस दौरान हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात जो हैं वो बड़े अरूज के ऊपर रखे हैं, बड़ी शिद्दत उसके अंदर रखी है और दोनों फ़रीक जो हैं एक दूसरे को कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जब बंगाल की जो तकसीम है उसकी तनसीख हो जाती है 1911 के बाद जो है हालात जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो नमूदार होते हैं। नमूदार क्या होना है, उनके अंदर तब्दीली वाक़या होती है। इस बदलते हुए हालात ने क्या किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो इससे पहले एक दूसरे की सख्त हरीफ थी, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझती थी, अब उन दोनों सियासी जमातों के दरमियान जो है आस्ता आस्ता आमांगी पैदा होती हुई नज़र आती है और दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के करीब होती हुई नज़र आती हैं और दोनों सियासी जमातों की तोपों का रुख जो है वो बरतानवी हुकूमत की तरफ चला जाता है। तो मखसूस हालात ने क्या किया कि दोनों सियासी जमातों को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया। यहाँ तक कि 1916 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के दरमियान जो है एक बाकायदा सियासी मुआहदा होता है और उस मुआहदे के नतीजे में जो है उसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल जो है वो करार दिया जाता है। इसी दौर के लगभग जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे भी हमें सुनने को मिलते रहे हैं। तो गोया वक़्त के साथ साथ हालात के मुताबिक जो है ये जो हिंदू नेशनलिज़म है और हिंदू मुस्लिम मुस्लिम नेशनलिज़म है इनके दरमियान जो है वो हमें कभी तो इंतहाई शिद्दत नज़र आती है और किसी दौर में जो है वो इंतहाई ज़्यादा कुर्बत भी नज़र जो है वो आ रही है। तो वक़्त के साथ साथ हालात के मुताबिक जो है ये इनके बामी तल्लक की जो नोयत है वो वक़्त के साथ साथ तब्दील होती हुई नज़र आती है। लेकिन 1916 का जब लखनऊ पैक्ट होता है और दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के इंतहाई करीब हो जाती हैं, लेकिन ये इत्तेहाद की फ़िज़ा जो है
اور جو ہندو مسلم یونٹی ہے یہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی، اور کم و بیش 6-7 سال کے بعد جو ہے یہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اختلافات تھے یا ہندو مسلم اختلافات ہیں وہ ایک بار پھر ابھر کر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور دوبارہ جو ہے اسی نہج کے اوپر یہ تعلقات جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو کہ فطری طور پہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں دو متضاد مفادات رکھنے والے جو ہیں وہ نیشنلزم ہیں، جو مفادات ہندو نیشنلزم کے ہیں، مسلمان اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو مسلم نیشنلزم ہے یا مسلم مفادات جو ہیں ان کو ہندو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1928 میں جو ہے نہرو رپورٹ سامنے آتی ہے، تو اس نہرو رپورٹ نے یہ جو ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں تھیں ان کو جو ہے یکسر جو ہے وہ ناکام کر دیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ دیکھ رکھے ہیں کہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے باہمی اتحاد کی فضا جو ہے کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آئی، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف شدید اختلافات کا جو ہے وہ شکار رکھے ہیں۔ تو گویا وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ تبدیلیاں، ان کی سوچ اور فکر کے اندر، ان کے مفادات کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔